अब इस कंडीशन में देखें 175 वोल्ट पे 2 रिले ऑन हैं और 2 ऑफ हैं। अब यहाँ पे ऑफ ये है और ऑफ ये है और ऑन ये है और ऑन ये है। अब इसके आगे जो है बढ़ते हैं, इनपुट बढ़ाते हैं 80, 85। अब देखिए यहाँ पे 90 से जैसे ऊपर गया तो ये देखिए इसमें 2 रिले की स्थिति चेंज हो रही है, जो कि ये बीच में है। अब इस कंडीशन में देखें तो ये दोनों रिले ऑफ हैं। अब ये फिर से ऑन हो गया, तो यानी ये और ये रिले ऑन है 190 वोल्ट से ऊपर। इस कंडीशन में ये दोनों रिले ऑन होना चाहिए और ये दोनों ऑफ होना चाहिए। अब इससे क्या है कि फॉल्ट को ट्रेस आउट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी कि यहाँ पे जो पीसीबी लगा हुआ है वहाँ से फॉल्ट क्रिएट हो रहा है कि यहाँ रिले से है। तो जैसे से यहाँ पे इस वोल्टेज को आप आगे पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन सा रिले मूवमेंट कर रहा है, तो उसके द्वारा आप जो है फॉल्ट को देख सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। अब इसके ऊपर जाते हैं, ये हो गया 200 वोल्ट के आसपास और जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप ध्यान से रिले को देखें। अब ये रिले फिर से ऑफ हुआ, 215 वोल्ट से ऊपर जैसे गए 20 वोल्ट के आसपास। फिर से कम करते हैं, ये देखिए फिर से बढ़ाते हैं। ये जैसे 215 वोल्ट से ऊपर बढ़ता है तो ये रिले ऑन हो जाता है, सॉरी ऑफ हो जाता है। अब 220 वोल्ट पे देखेंगे तो ये तीनों रिले ऑफ हैं, सिर्फ ये लास्ट वाला रिले ऑन है। यहाँ आउटपुट भी देख सकते हैं आप, 201 वोल्ट इनपुट है, 228 वोल्ट आउटपुट। अब इसके ऊपर चलते हैं, 220 के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये दोनों रिले ऑफ हैं और ये दोनों ऑन हैं। फिर आगे हम बढ़ाते हैं वोल्टेज को। अब देखिए ये भी ऑफ हो गया। अब इस कंडीशन में ये तीनों ऑफ हो गए। अब ये लास्ट रिले ऑन है। अब इसको और बढ़ाते हैं वोल्टेज। इनपुट 260 के ऊपर जा रहा है, 270। अब यहाँ पे देखिए 278 के आसपास पहुँच के ये भी ऑफ हो गया। यानी ये वोल्टेज 280 पे जाने पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी रिले ऑफ हैं और इस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज 278 वोल्ट है। तो ये हुआ इसका टेस्टिंग। अब अगर आपको इस स्टेबलाइज़र में बार बार प्रॉब्लम आते हैं यानी रिले के, तो आप इस चारों रिले को, ये रिले वहाँ पे जो है लगा दें। ये रिले 24 वोल्ट 25 एम्पियर का रिले है और ये चारों रिले को एक साथ में चेंज करके आप ये वाला रिले यहाँ पे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और इसे कैसे लगाना है आपको दिखा दें। अब ये आप रिले यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीच में ये दोनों वायर एक कॉइल वाला लगेगा जो कि यहाँ पे लगा है और यहाँ पे ये पोल है। तो यहाँ पे देखिए पोल ये है और फिर यहाँ पे जो है ये दोनों वायर इस तरीके से लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर साइड का ये है और ये नीचे साइड का। तो यहाँ पे ये ऊपर साइड में ये है और नीचे साइड में है, जैसा कि आपको मालूम है। इस
इसी तरीके से आप ये चारों रिले को चेंज कर दें और ये वाला लगा दें। आपका ये प्रॉब्लम कभी भी दोबारा रिपीटिंग नहीं आएगा जो इसमें फॉल्ट आता है अक्सर। और पीसीबी में आपको दिखा दें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये सॉकेट है, यहाँ पे 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट कॉमन है और सभी रिले को नेगेटिव बारी बारी से ड्राइव करने के लिए ये चारों ट्रांजिस्टर लगे हैं। और यहाँ पे ये जो माइक्रो आईसी यूज़ की गई है, एक ये प्रोग्रामिंग आईसी है जो कि सारे फंक्शन इसके इसी प्रोग्रामिंग में हैं। और यहाँ पे आपको दिखा दें ये रिले का कंडीशन कि किस कंडीशन में ये ऑन होता है और यहाँ पे कितने वोल्ट हैं, यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। अब यहाँ पे देख लें 100 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो मिल रहा है 209 वोल्ट। इसी कंडीशन में हम इस पीसीबी पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर पे कितने वोल्ट हैं। यहाँ पे देखिए 21 वोल्ट यानी 21 वोल्ट। ये इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लो वोल्टेज में भी प्रॉब्लम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 68 वोल्ट है और ये रिले ऑफ है। अभी हम जूम करके आपको दिखाते हैं। और जैसे यहाँ पे आप ये देखिए जैसे 80 वोल्ट पहुँच रहा है तो जैसे ये रिले ऑन हो जा रहा है। इस कंडीशन में आप देखिए जैसे बढ़ाते हैं ये 80-82। अब यहाँ पे देखिए ये रिले ऑन है। अब इसको जैसे हम कम करेंगे वोल्टेज, ये देखिए आप हो गए। अब इस समय देखिए 70 वोल्ट पे इसकी जो आउटपुट मिलेगी 143 मतलब 143 वोल्ट जो है आउटपुट होगा ये 70 यानी 70 वोल्ट पे। और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये रिले ऑफ है। अब जैसे इसे बढ़ाते हैं वोल्टेज, देखिए इसी तरीके से आप बहुत इजी तरीके से आप टेस्ट कर पाएंगे इस स्टेबलाइजर को। तो ये जो आपको 100 वोल्ट पे सेट करने का और चेक करने का तरीका बताया है, ये आपको काफ़ी आसान कर देगा रिपेयर करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।